नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ईपीएफओ का नया क्रैश कोर्स भी चालू हो गया है, प्लस ईपीएफओ का ओनली टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप भी चालू हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या फिर 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर 7838692618 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 9th पेड ग्रुप जो ईपीएफओ का हमने चालू किया है 60 दिन के लिए। हालांकि 60 दिन से थोड़ा ज़्यादा ही है ये, ठीक। 27 मई से चालू है, यानी कि आज से, और 7 अगस्त तक चलेगा, तो 60-70 दिन है एक्चुअली। तो ये पूरा कोर्स है और एग्ज़ाम जहाँ तक है इससे पहले भी हो सकता है। देखिए अभी डिस्क्लेमर में बता दे रहा हूँ, तो हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक। लेकिन ये है कि एग्ज़ाम इसके बाद ही होगा, ये ज़्यादातर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद ही होगा, जो बाकी लोग में कंसेंसस है, ठीक। देखिए सिंपल सीधे बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि यहाँ पे अपनारे ईपीएफओ के सिलेबस में 9 ब्रॉड पॉइंट हैं, ठीक। कौन कौन से? जनरल इंग्लिश और उनसे संबंधित कौन से एजुकेटर हमारे जो है ग्रुप में रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, ठीक। मतलब आपको जैसे जनरल इंग्लिश है, आपको पीडीएफ इसकी मिली, आप पीडीएफ पढ़ते आ रहे हो, कोई आपने पढ़ते समय आपको कोई डाउट आया तो आप पूछ सकते हैं अजीत सर से, ठीक। फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हैं, कोई आपको डाउट आया तो विकास तोमर सर से, यानी कि मैं, और जो है हमारे तीसरे जो सर हैं वो है आकाश सर, वो आपके क्या क्या देखेंगे चलिए बता देता हूँ अभी। जनरल इंग्लिश के लिए है अजीत सर, फ्रीडम स्ट्रगल आपका जो है विकास तोमर, ठीक। करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज, अब देखिए कई लोग को ये डाउट है कि सर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है करंट अफेयर क्या आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ज्योग्राफी से आ सकता है? आ सकता है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट इश्यूज है, ठीक। यहां पे ये नहीं पूछ रहा है कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, वो क्वेश्चन भले ही ना है, लेकिन करंट इवेंट है और डेवलपमेंट इश्यूज है। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3 कंपोनेंट कौन से होते हैं बताइए? इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और सोसाइटी, ठीक। तो इनसे बिल्कुल आ सकते हैं आप। जो जैसे अभी रामसार साइड 42nd जोड़ी गई, 100 कार करके लेक जो है लद्दाख में, ठीक। 100 कार करके लेक जो, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी? आ सकता है। पिछली बार भी कहीं अपने हमारे पूरे जो सिलेबस में ईपीएफओ ने स्पोर्ट्स तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी उसने स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे थे ना, 2 कोर क्वेश्चन थे, और दूसरा साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो कि स्क्रैमजेट से था, ठीक। वो उस समय जो है वो हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी में स्क्रैमजेट होता है सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, तो उसको मतलब सैटेलाइट से चलाने के लिए मार्क 5 पे चलता है वो, ठीक। तो वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इतना हल्का क्वेश्चन नहीं था, यूपीएससी के लेवल का ही था। तो ये इसलिए बिल्कुल इसमें आ सकता है। तो करंट इवेंट में ये मत कहिएगा कि सर ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये नहीं, ठीक। जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनो, एक बार समझो। तो अगर आपको इतनी समझती तो प्लीज ज्वाइन ना करते आप, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपने अगर हम पे भरोसा दिखाया है तो समझो, और जो बताया जा रहा है उसको करो। पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। एग्जाम इतनी बार पोस्टपोन हो गया, अभी भी अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो, ठीक। कम से कम अभी सुन लीजिए। तो ये वाली बात है। करंट इवेंट और डेवलपमेंट इश्यूज में अजीत सर मैं देखूंगा इसे पूरा, ठीक। इसमें क्या होता है कि मंथली करंट अफेयर की हमारी एक आती है सेक्शनल जो है, वो आपको करनी है इसके लिए ईपीएफओ के लिए। और इसके अलावा जो है मैंने कई सारे करंट अफेयर से संबंधित सेक्शनल टेस्ट बना रखे हैं, ठीक है। करंट अफेयर से रिलेटेड सेक्शनल टेस्ट, मतलब कि इकोनॉमी का अलग, पॉलिटी का अलग, साइंस का अलग, वो भी आपको मिल जाएगा इसके अलावा, ठीक। ये स्पेशल करंट अफेयर है ईपीएफओ का, ठीक। और इसके बाद जो टेस्ट हमारे होते हैं सारे, इसमें भी करंट अफेयर जो है जुड़ी होगी। मतलब आपने जो बताया जा रहा है उतना कर लिया, उसके अलावा अगर आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, ठीक, जो बताया जा रहा है उसको एक बार ट्रस्ट दिखाया तो आराम से हो जाएगा। बस ये चीज़ हम लोग चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है बहुत ही हम्बल तरीके से, ठीक। देखिए इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी विकास तोमर, ठीक है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैं देखूंगा, इसे पूरा बताऊंगा। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आपको सीए बनने की जरूरत नहीं है। और सीए बन के भी अगर जो 10-11 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, अगर वो पूरे सॉल्व भी कर ले और बाकी का सिलेबस ना पढ़े तो वो भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना चाहिए। जैक ऑफ मतलब सब में आपको अबव एवरेज परफॉर्म करना है, ना कि एक में ही करना है। और निगेटिव मार्किंग है एग्जाम में, तो निगेटिव मार्किंग एग्जाम में होने की वजह से ऐसा नहीं है कि आप सारे कोई सारे ही कर लेगा, तो उसमें जो है तो जिसने सारे क्वेश्चन कर दिए उसका तो हो ही नहीं सकता, ठीक। 120 क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। सेक्शन ए में जो है आपका 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के होंगे, और फिर बाकी सेक्शन सब कुछ जो है सेक्शन बी में होगा, ठीक। तो जैसा पिछली बार हुआ था उसी तरीके से होने के चांसेस है। 300 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर है। 1/3
जो है इसमें कटेगा हर गलत आंसर के लिए। तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में और पिछली बार भी अगर 10-11 क्वेश्चन आए थे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे IFRS की फुल फॉर्म बता दिए जो कि NCERT में और हमारे दिए हुए PDF में आसानी से ये सारी चीज़ें फुल फॉर्म, ये फॉर्म, वो फॉर्म और जो है जितना भी करंट आपका EPFO कार्ड्स मैंने दिए हैं उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सब कुछ पूरी टेस्ट सीरीज मैंने वैसे ही बनवाई है जैसे कि जो है एग्जाम का पैटर्न है। ठीक, इसके अलावा इंडस्ट्रियल इसके देखिए इसके वीडियोस कुछ दिए भी जा चुके हैं, कुछ जो पेड ग्रुप वाले मेंबर्स हैं उनके लिए देखिए कमिटमेंट होता है PDF का, PDF दी जा चुकी है, आप लोग को भी तुरंत मिल जाएगी। ठीक, और इसमें जो है वीडियोस का कमिटमेंट फ्री वालों के लिए जो था वो मतलब वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर उसका वीडियो बनेगा तो उनको मिल जाएगा, बस ये चीज़ होती है। ठीक, बाकी आप लोग डाउट पूछिए, सारे डाउट आप लोग को पेड ग्रुप में जो है यहाँ पे सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे, चाहे वीडियो के माध्यम से या फिर ऑडियो के माध्यम से। ठीक, इंडस्ट्री रिलेशन लेबर लॉस का तो पूरा वीडियो पूरा बना ही हुआ है। ठीक, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पापा वीडियो भी देख सकते हैं और या फिर जो है जो सेक्शनल वाइज मैंने मतलब टॉपिक वाइज दे रखा है 42 वीडियो की पूरी लिस्ट है, उसी को ही मर्ज करके पापा वीडियो बनाया, तो आप इसको देखिएगा पेड ग्रुप में, ये वाली बात है। ठीक है, और जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये आकाश सर देखेंगे। ठीक है, और आपका जो है ये साइंस का हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, विकास सर, अजीत सर, तीनों लोग देख सकते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांट एप्टीट्यूड ये आकाश सर पूरा देखेंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी मैं भी इसमें जो है कर लूंगा। ठीक, वैसे आकाश सर का पूरा ये फोर्टे है इसमें। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया मैं देखूंगा इसे पूरा। ठीक है, तो ये चीजें तो है कौन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, अगर आपको क्वेश्चन डाउट पूछना है तो वहां पूछ सकते हैं। 8 सेक्शनल टेस्ट, अब देखिए साफ सीधी बात है, जब तक आपके सामने कोई टारगेट नहीं होगा तब तक आप जो है कभी इधर कहाँ जाना आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज का प्लान, पहले सेक्शनल टेस्ट होता है, जैसे आज से चालू हुआ है तो आपका पहला टेस्ट है 1 जून को, मैंने यहाँ पे हर 5वें दिन पे रखा क्योंकि 60 दिन का कोर्स है। ठीक, अगर 3-4-5 महीने होते हैं हमारे पास तो बात अलग थी, जैसे कि पहले हुआ था तब तो 10-20 दिन का भी टाइम दिया गया था, लेकिन अब इतनी बार 2 बार पोस्टपोन हो गया तो हम लोग ये समझते हैं कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो 5 दिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सिंपली आपको क्या करना है कि जनरल इंग्लिश की जो हमने PDF दी है सिर्फ वहीं, ठीक, सिर्फ वहीं। अब देखिए कई लोग ओवर एंथुसियास्टिक और ओवर एक्सपेक्टेड भी रहते हैं, वो कह रहे हैं कि भैया आप जो है सिर्फ माइक्रो वाला दे दीजिए, सिर्फ जो है 5 पेज की लिस्ट, मतलब इस तरीके का कुछ यहाँ पे नहीं है। हम लोग ये इसमें विश्वास नहीं करते हैं कि आपको 5 पेज दे दें और उसमें से कुछ ना है। वो लोग जो ये फेक मार्केटिंग करते हैं वो लोग काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग कोई ना पेपर आउट कराते हैं, ना ही किसी तरीके से जो है ये कहते हैं कि अरे अगर 150 पेज की है तो हम उसके 25 पेज करके जो है वो जो होता है ना लेयर करने वाली चीज हम लोग नहीं करते हैं कि आ जाओ बस एक बार जो है खाना पूर्ति कर दें, वो नहीं है। जनरल इंग्लिश की एक PDF जिसमें सब कुछ है विद वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 4 दिन में 28, ठीक, 28, 29, 30, ठीक, और 31 और उसके बाद 1 तारीख को है ये, तो 4 दिन में आप लोग से ये रिक्वेस्ट और भी है कि आप लोग को ये 60 दिन पूरे EPFO में देना पड़ेंगे। यार इतनी गजब की नौकरी है और सीधे प्रीलिम्स के बाद इंटरव्यू है, कोई मेंस में बीच में है नहीं, ठीक है ना। तो इतना बढ़िया मौका है आप लोग को, ये हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे साथ अब आ गए हो। तो इसमें जब तक सेक्शनल टेस्ट हैं रोज आपको 12 घंटे कम से कम देने पड़ेंगे, कम से कम 12 घंटे देने पड़ेंगे। प्लीज दीजिए, प्रायोरिटी रखिए। और ये 4 दिन है तो जनरल इंग्लिश ही पढ़िए, जो PDF दे रखी है उसे और वीडियो से देखते हुए देखिए, पढ़िए, और बीच में कोई डाउट होता है तो अजीत सर है, ठीक, या फिर जो भी संबंधित जो टेस्ट है, जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित जो भी एजुकेटर रेस्पॉन्सिबल है उनको आप पूछिए। समझ में आ गई बात। कई लोग कहते हैं कि सर डे वाइज दीजिए, ये दीजिए, वो सब दिया सकता है। जैसे मैंने 60 दिन के पहले जब 60 दिन बचे थे तो मैंने 60 दिन की एक स्ट्रेटजी दी थी, ठीक, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए थे मैंने कि ये यहाँ से करने वाले हैं पैटर्न के अनुसार, जो पिछली बार आए हैं या फिर मुझे इस बार लगता है कि आने चाहिए, उन सबको मैंने जोड़ के 60 डेज एंड नाइट की एक स्ट्रेटजी दी थी, ठीक। तो उसका जो है मैं बना सकता हूं कि भैया चलो आप लोग क्या है वो, अब उसमें घंटे वाइज नहीं बनाऊंगा कि सुबह 7 बजे से 8 बजे तक आप लोग को ये पढ़ना है, फिर 9 बजे से ये पढ़ना है, वो क्योंकि हर किसी के पास सेम जो टाइम नहीं है ना। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि आप हमें ये दीजिए, वैसे नहीं चलता है। यहाँ ग्रुप सबके लिए है, ठीक, सबके लिए है, ऐसा मतलब ताकि जो है वन साइज फिट ऑल वाली यहाँ पे स्ट्रेटजी नहीं चलती है। यहाँ सबको देख के चलाया जाता है। तो हम लोग जो है किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे ग्रुप को डिस्टर्ब ना होने देंगे, ना जो है किसी को करना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल दोनों तरफ से होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो है आपको मैं बता दूंगा कि आज जैसे ये है इंग्लिश वाली है तो आप लोग या तो टॉपिक वाइज और या फिर
अब 4 दिन में, तो 4 दिन में इसको डिवाइड कर लो। वैसे तो यार स्कूल में तो हो नहीं आप लोग, लेकिन फिर भी मैं आपको खाली तरीका बता दे रहा हूँ कि 4 दिन में आप इसको डिवाइड कर लो कि कितने कैसे कैसे कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। 60 डेज एंड नाइट्स वाली जो स्ट्रेटजी है आप तब देखिएगा जब फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। फुल लेंथ टेस्ट आपके चालू होंगे 6 जुलाई के बाद से इस ग्रुप में, तब चालू होंगे, तब आप उसको देख लेना उसमें टॉपिक, क्योंकि आपने जब एक बार इसको रिवाइज कर रखा है पूरे अच्छे से पढ़ रखा है तो रिवाइज करने में तो कम ही टाइम लगेगा ना। 60 डेज वाले नाइट्स में बस ये था कि वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से उठा उठा के सिर्फ आप पूरे बना फोकस करके सिर्फ उन टॉपिक से फोकस कर लेना। अभी लेकिन क्या करो, जनरल इंग्लिश की जो पीडीएफ दी गई है उसको 4 दिन के हिसाब से डिवाइड करो और रोज कम से कम 12 घंटे आपको देने हैं। वीडियो देखो, बीच में कहीं डाउट हो तो पूछ लो, ये चीज समझ में आ गई। इसी तरीके से आप देखिए पहला जो टेस्ट है 1 जून को है जनरल इंग्लिश का, करंट अफेयर का जो टेस्ट है 6 जून को है। अब देखिए 5 दिन है, तो इसके लिए देखिए करंट अफेयर कहाँ से कहाँ, अगर वैसे मंथली वाइज देखा है तो जून से लेकर आपको जो है अब तो अप्रैल भी हो गया, लेकिन मार्च तक आपको करना है, मार्च 2021 जून 2020 से लेके। अब ये आपको ज्यादा लग रहा होगा, बिल्कुल लगने तो कोई बात नहीं, 100 क्वेश्चन का ये होगा, बाकी सब 50-50 क्वेश्चन के होंगे सेक्शनल टेस्ट, लेकिन ये वाला 100 क्वेश्चन का है। सिर्फ मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, करंट अफेयर आपका कहीं भी कोई भी मिस नहीं होगा, सिर्फ आपको जो टेस्ट सीरीज में दिए जा रहे हैं करंट अफेयर, ठीक, जो ये बोला जा रहा है वो तो करो ही करो, लेकिन फिर भी आखिरी में समय कम बचेगा तो टेस्ट सीरीज वाले, ठीक, आपका ईपीएफओ कार्ड वाले, गवर्नमेंट स्कीम वाली मैं अभी लिस्ट दूंगा आपको पीडीएफ वो, इसके अलावा जो है आपके स्पेशल करंट अफेयर जो ईपीएफओ का टेस्ट दिया जाएगा, ठीक, जिसमें इकोनॉमी होगा, पॉलिटी होगा, साइंस होगा, ये और बाकी पूरे ओवरऑल टेस्ट सीरीज में और भी हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, इसमें जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। इन सबको अच्छे से लगा लेना, इन सबको अच्छे से लगा लेना, कुछ भी छूटेगा नहीं। बाकी मंथली वाली आप लोग को जो है मैगजीन ये वाली पढ़नी चाहिए, ठीक, और 2-2 घंटे की होती है पीडीएफ, 2-2 घंटे की है, आप निपटा डालो इसे। तो ये भी इसमें 4 दिन मिलेंगे आपको, जून से लेकर मार्च तक कितना होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक। तो ये आपके जो है 10 महीने हुए। 10 महीने का जो है अगर आप मान लो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे मान लो, 30 घंटे हुए, ठीक। अगर आप रोज कर रहे हो तो तब भी एक दिन आपके लिए फ्री है, तो इस तरीके से कर लो। 4 दिन में तो मिल लेना, 5वें दिन टेस्ट है आपका, तो इस तरीके से करना पड़ेगा। पूरा टाइम हम आपसे चाहते हैं, रिक्वेस्ट है। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी का जो टेस्ट है आपका 11 जून को होगा, ठीक। साइंस एंड कंप्यूटर का जो है 16 जून को, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो है 21 जून को, सोशल सिक्योरिटी वाला जो है आपका 26 जून को होगा, इंडस्ट्री रिलेशन लेवल 1 जुलाई, और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, गैप नहीं है टेस्ट में, ये 6 जुलाई को होगा, ठीक। इसके बाद जो है फुल लेंथ टेस्ट चालू हो जाएंगे। अब जब ये फुल लेंथ टेस्ट हो जाए ना, तो सिर्फ वो जो 60 डेज एंड नाइट वाली जो मैं आपको दूंगा स्ट्रेटजी वाला, उसका वीडियो बना हुआ है पहले वाला, उसी को हम लोग ले लेंगे। उसमें जो टॉपिक्स है उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। तो जो उसमें टॉपिक्स हैं, आप जैसे फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है, अब इसमें मिक्स सब्जेक्ट आएंगे, सारे जो है सब्जेक्ट मिक्स्ड आएंगे। तो आप क्या करो, वहां से आप उठाओ, मान लो जो पॉलिटी आपने उठाई, जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं उनको रिवाइज कर डालो, अपना टेस्ट टाइम पे ही देना। हालांकि ये सारे टेस्ट जो है फ्लेक्सिबल डेट पे हैं, आप लोग अपने अनुसार जब आपको सही लगे तब आप दे सकते हो उस टेस्ट को, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप टाइम से ही टेस्ट दो, बाकी अपना जो है आप जो है रिवाइज करते रहो। पॉलिटी रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद इकोनॉमी रिवाइज कर दो, ये टेस्ट चलने दो, यहाँ पर ये टेस्ट चलने दो, उनको अटेम्प्ट करो। टेस्ट का जो आंसर विद एक्सप्लेनेशन पीडीएफ मिलेगा उसको पढ़ो, कहीं डाउट हो पूछते जाना, ठीक। तो इस तरीके से फुल लेंथ टेस्ट जो है हमारे 10 हैं, जिसमें पहला जो है 9 जुलाई, दूसरा 12 जुलाई, तीसरा जो है 15 जुलाई, चौथा जो है आपका 18 जुलाई, 5th वाला 21 जुलाई, 6th वाला 24 जुलाई, 7th वाला 27 जुलाई, 8th वाला 30 जुलाई, 9th वाला 3rd ऑफ अगस्त, और 10th वाला 6 ऑफ अगस्त है, ठीक। तो ये लीजिए, इसके ये फुल लेंथ टेस्ट हो गए। इसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों को बताया, स्पेशल ईपीएफओ करंट अफेयर के टेस्ट आपके इकोनॉमी, पॉलिटी और साइंस पे आप लोग को अलग से मिल जाएंगे। इसके भी अलावा जो है एडिशनल वीकली टेस्ट आप लोग को जो है हर संडे को मिलेगा। इंग्लिश का अलग, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांट मैथ्स के लिए अलग, ठीक। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी जो है ग्रुप में दे दिए थे कई सारे पीडीएफ दिए। अच्छा देखिए, ग्रुप में मैंने पीडीएफ दिए कई सारे, वो आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे डेटा फ्लडिंग हो गई, पूरा जो है वो क्या कहते हैं मटेरियल फ्लडिंग, नहीं। ये वाला वीडियो बनाने के बाद मैं आप लोगों को, कई लोगों को दिक्कत भी होती है, कई लोग बहुत होशियार हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन कई लोगों को दिक्कत होती है टेलीग्राम को कैसे चलाएं, तो मटेरियल कैसे देखें, इसका वीडियो बनाने के लिए। तो जब तक आप पीडीएफ आपके पेड ग्रुप में, मटेरियल वाले ग्रुप में पीडीएफ नहीं पड़ी होंगी, तो मैं मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो कैसे बनाऊंगा, ठीक। अब वो वहां पे मटेरियल मैंने जितने भी थे 100-101 कुछ मैसेजेस थे, मैंने उसको भेजे। तब तक जो है कई लोग नाराज हो गए, कह रहे सर इसको कैसे करेंगे, वैसे कैसे करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर अंडरस्टैंड करना चाहिए, करना। देखिए ये सब चीजों में आप मत जाओ ना यार। जब आपसे बोला 7 बजे तक तो चालू होगा तो चालू होगा, तब तक हमें अपना बिल्डअप करने दो चीज, ठीक। आपके अनुसार नहीं चलेगा यहाँ पे चीज, मैं साफ बता दे रहा हूँ फिर से,
ठीक, यहाँ पे क्या है कि हमें उसको जब उसमें पेड ग्रुप में डाल देंगे, मटेरियल सारा डाल देंगे, फिर उसके बाद मैं आपको पिन पॉइंट करके सब बताऊंगा। सबके लिए होता है वो मैसेज, कुछ होशियार लोगों के लिए नहीं है, सारे लोग के लिए है यार। बाकी लोग भी होशियार बन जाए आपकी तरह, ये हम चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मटेरियल कैसे देखें, कौन सा कहाँ से सर्च करना है, इसलिए वाली सारी पीडीएफ डाली गई है। ठीक, तो थोड़ा पेशेंस आप लोग सब लोग दिखाओ, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। हमें भी आप पीसफुल होकर हम ज्यादा से ज्यादा आप लोग के लिए कर सके आपके लिए, वो जरूरी है। अदरवाइज इस तरीके से कोई जो है परेशान करेगा तो सारे ग्रुप के लोग मेंबर्स एक दो की वजह से परेशान हो जाएंगे। ठीक, तो आप लोग भी आपस में भी थोड़ा सा ये रखिए कि कोई इस तरीके का अगर कर रहा है तो उसको भी समझाइए कि यार ऐसा मत करो, फालतू में पूरा जो है माहौल खराब मत करो। ठीक है, तो ये चीज है। एडिशनल वीकली टेस्ट हो गए, कई सारे जो है एमसीक्यू टाइप वाले जो क्वेश्चंस आपको इकोनॉमी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के सब मिल जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें। अब देखिए स्टडी प्लान हम लोग ये समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपको 6 जुलाई से पढ़ना है। अब आपको मैंने बता दिया इंग्लिश का पहले टेस्ट है, तो इंग्लिश के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो अगले 4 दिन आपको इंग्लिश के देने हैं, फिर 1 जून को टेस्ट देना है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। लेकिन 6 जुलाई तक जब तक सेक्शनल टेस्ट हैं, आपको कम से कम, मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा पूरा अभी फोकस ईपीएफओ लगा दो। अभी और भी जो भी एग्जाम है, हो सकता है कि ईपीएफओ को पहले एग्जाम हो जाए अगस्त में ही। ठीक, तो ये चीज है कि आप लोग कम से कम 12 घंटे प्लीज दो, प्लीज प्लीज प्लीज। अगले टेस्ट के हिसाब से रोज पढ़िए, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक, कम से कम जो है 12 घंटे पढ़ने हैं। 12 घंटे में देखो 10 घंटे आपको देने हैं जो अगला टेस्ट है, जैसे कि इंग्लिश वाला, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं। ठीक, फिर 1 घंटा आपको रोज देना है करंट अफेयर का, ये दे दो अलग से। भले ही वो करंट अफेयर का टेस्ट का शेड्यूल अलग है, लेकिन इसमें रोज दे दो। आप लोग क्या कर सकते हो कि रोज जो है आप जो भी करंट अफेयर वाली पुरानी है, वीडियो है या कुछ आप लगा डालो। डेली करना बहुत जरूरी है। एक दिन 24 घंटे में 20 घंटे पढ़ने के बजाय अगर आप 4 दिन में 5-5 जो है 4 दिन में 5-5 घंटे पढ़ो, वो ज्यादा अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि आप रोज पढ़ो 12 घंटे, प्लीज, ये बहुत जरूरी है। 1 घंटा देखो, 12 घंटे कम से कम चाहते हैं हम। 10 घंटे आपको जो अगला टेस्ट है, जैसे कि इंग्लिश का एग्जाम्पल के तौर पे, फिर 1 घंटा आपको करंट अफेयर और जनरल इंग्लिश पे देना है, क्योंकि जनरल इंग्लिश के अलग से 20 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा आपको जनरल मेंटेबिलिटी और क्वांट पे देना ही देना है रोज। तो ये 10 + 1 + 1 ये हो गए 12 घंटे। ठीक, फिर 6 जुलाई जब सेक्शनल टेस्ट खत्म हो जाएगा, तब आपसे हम उम्मीद करते हैं कि 14 घंटे आपको देना होगा। और आपको देना भी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी पे यूपीएफओ का एग्जाम होना चाहिए। सीधे प्रीलिम्स के बाद इंटरव्यू है ऐसा। और इस तरीके की पोस्ट का जो है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट, इतनी अच्छी पोस्ट जो है ए स्केल की, ये आपको बिना रिटर्न एग्जाम दिए मिल रही है। तो कई लोग जिनको रिटर्न में दिक्कत होती है सब्जेक्टिव वाले में, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। बहुत लोग पढ़ भी रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक, तो 14 घंटे आपको देना चाहिए 6 जुलाई के बाद से, जब सेक्शनल टेस्ट खत्म, फुल लेंथ टेस्ट चालू। अब रिवीजन करना तो देखो जल्दी हो जाए, क्योंकि आपने पहले तो अच्छे से पढ़ रखा है। अब अगर आपने माना है हम लोग की बात, पढ़ा है, तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं होगी। फुल लेंथ टेस्ट के लिए अब रिवीजन करना है तो जल्दी ही हो जाएगा। एटलीस्ट 14 में आपको 12 घंटे जो भी आपने, मान लीजिए आप फुल लेंथ टेस्ट है 1, ठीक, जब भी आपने अपना उठाया पॉलिटी को अब उसी हिसाब से खत्म करो जैसे आपने सेक्शनल टेस्ट के टाइम पे किया था। और आपको अगर लग रहा है कि सब पूरा नहीं पढ़ सकते हो, तो 60 डेज एंड नाइट वाली जो मैंने स्ट्रेटजी दी, उसमें जो टॉपिक्स दे रखे हैं, सिर्फ उन टॉपिक्स को दोबारा देख लो, क्योंकि पूरा तो देख नहीं पाओगे। ठीक, तो वो आप करने दो। ये इसको जो है आप 12 घंटे उसको लेके चलो। अगर आपको 12 घंटे में ये लगता है कि सिर्फ पॉलिटी नहीं पढ़ना है, मुझे मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने, तो आप वैसे कर लो। आप 2-2 घंटे के लिए जो है पॉलिटी दे दो, इकोनॉमी दे दो, अलग अलग सब्जेक्ट को दे दो, 2-2 घंटे दे दो, 6-6 घंटे दे दो, 3-3 घंटे, जो आपको जैसा सही लगे। ये वन साइज फिट ऑल यहाँ पे नहीं है। पूरी आपको इसमें ये है, आप लोग बड़े वैसे ग्रेजुएट पर्सन हो, ठीक, कई लोग जॉब कर रहे हैं, कई लोग नहीं। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि बेटा ए बोलो, ए फॉर एप्पल, इस तरीके से नहीं होगा। होम वर्क जो है आपको इस तरीके से आप अपने अनुसार कर सकते हो। अगर मैं ज्यादा ही बताऊंगा ना, तो आप लोग को बंधा बंधा फील होगा। ये चीज हम लोग ने जो है, जब हम लोग ये सारी चीजें करते हैं, हम लोग सामने आती है। 1 घंटा फिर तब भी आपको करंट अफेयर, जनरल इंग्लिश, और 1 घंटा आपको जनरल मेंटेबिलिटी और क्वांट पे देना चाहिए। ठीक, आप देखो ये डिस्क्लेमर है हम लोग के लिए, हम लोग का आपके लिए। यू कैन चेंज डेली स्टडी प्लान अपनी आवश्यकता अनुसार, लेकिन मिनिमम आवर जो है आपका 12 जो है घंटे 6 जुलाई तक, और 14 घंटे उसके बाद 6 जुलाई के बाद हम लोग चाहते हैं कि आपको पढ़ना, डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली। ठीक, अब देखिए क्या क्या स्टडी करना है, व्हाट टू स्टडी इन ईच टॉपिक ऑफ सिलेबस। वैसे तो जो टॉपिक्स वाला है वो अलग है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। अब देखिए कई लोग जो पूछ रहे थे कि वो माइक्रो जो है मिलना चाहिए, और मिनिमम जो है हम पढ़ें और मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं, तो यहाँ पे हम लोग ने जैसे कि पॉलिटी के लिए,
हिस्ट्री के लिए, साइंस के लिए, समझना सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा जल्दीबाजी दिखाओगे ना तो फिर जो है सबको परेशानी होगी। इसलिए बाकी लोग भी बोल सबको जो है आपस में बता के, क्योंकि ग्रुप है तो सबको होना चाहिए कि भैया रुक जाओ, पेशेंस रखो, सर ने कहा है ना अभी दिया जाएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ठीक, इन सब के लिए जो है लिस्टिंग्स दे रखी है। अब लिस्टिंग्स में क्या होता है, बिल्कुल पिन पॉइंट करके जो आखिरी में आपको फैक्ट चाहिए रिवाइज करने के लिए, ताकि जो आप भूल जाते हो और एग्जाम में आ सकते हैं, वो लिस्टिंग्स में दे रखा है। लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे, हम ये शॉर्टकट में नहीं पढ़ते हैं। शॉर्टकट में जो लोग पढ़ते हैं, जो मिनिमम और मैक्सिमम चाहते हैं कि मिनिमम पढ़ें मैक्सिमम मिल जाए, ये सारी चीजें, उनके लिए भी ये सलाह है कि जो शॉर्ट कट के चक्कर में रहता है उसके शॉर्ट शॉर्ट नंबर आते हैं। वैसे ही एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। क्योंकि आपके सिर्फ फैक्ट पढ़ने से जो है फैक्ट वाले क्वेश्चन तो सही हो सकते हैं, और फैक्ट वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10 सामने वाले को नहीं आते होंगे, 10 वाले को जो आते होंगे फैक्ट वो आपको नहीं आते होंगे 10, तो ये तो बैलेंस आउट हो जाएगा। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन करेगा, और कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन किससे सॉल्व होंगे, जब तक आपने रेफरेंस मटेरियल नहीं पढ़ा होगा तब तक आपके कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकते। और कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन अगर आपने नहीं सॉल्व किए तो आपका जो है नहीं कट ऑफ क्लियर होगा, ये बात समझ लेना, ठीक। इंग्लिश में स्टडी मटेरियल जो है पूरा आप लोग को मिला हुआ, पीडीएफ एक ही है, उसका वीडियो भी है। आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के और पैटर्न के हिसाब से मटेरियल बनाया गया है, उसको आपको करना है। जो वीकली जो क्विज मिलेगी, सीरियसनेस, देखो सीरियसनेस बहुत जरूरी है टेस्ट देते समय। मैं हमेशा ही कहता हूं, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना ज्यादा पैसे ना बहाओगे टेस्ट के टाइम पे, मतलब ऐसा समझो कि युद्ध है असली, ठीक, उतना ही जो है कम खून बहेगा एग्जाम के टाइम पे। तो ये है कि वीकली टेस्ट, सीरियसनेस के, और जो आपको सेक्शनल टेस्ट है, फुल टेस्ट, इनको बहुत सीरियसली दो। सब कुछ छोड़ के इसको देना। वैसे ही कोरोना चल रहा है तो बाहर तो जाना नहीं, पढ़ना ही है दिन भर। इंग्लिश क्विज का चैनल भी एक आप लोग को मिल गया है, ठीक, उसमें लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप डेली क्विज कर सकते हैं। हिंदू की मंथली वाइज वो कैब भी मिल गई है। अरे करो तो सही। अब इसमें आप ये कहो कि हमें जो है मिनिमम मिल जाए तो हम क्या वो कैब देना छोड़ दें क्या, या क्विज देना छोड़ दें क्या, क्या ये वीकली टेस्ट छोड़ दें, खाली आपको पीडीएफ देके चलता कर दें? ऐसा हम खाना पूर्ति वाला काम नहीं करते हैं, ठीक। हिस्ट्री जो है आपका विकास सर और मैं अजीत सर देखेंगे। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है, इसका देखिए अपने कोर्स में लिखा हुआ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो 1857 से पहले ये क्यों हुआ से लेकर 1947 तक पढ़ना है। उससे पहले जो है मुगल कब चलेगा, यूरोपियन कब आए, वो सब नहीं पढ़ना है, ठीक। स्पेक्ट्रम वाली जो बुकलेट है उसकी पीडीएफ भी ऑलरेडी दी जा चुकी है। 1857 क्यों स्टार्ट हुआ से लेकर 1947 तक, ठीक। और आपका स्पेक्ट्रम का जो है, अच्छा हिस्ट्री में एक चीज देखिए कि पिछली बार जो क्वेश्चंस हैं व्यूमन रिलेटेड बहुत आए थे, वीमेन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, इन सबसे रिलेटेड। तो मैंने जो 60 डेज वाली दी है उसको प्लीज वाला भी वीडियो मैं लगा दूंगा इसी में एक फाउंडेशन मैसेज में, तो वाला वीडियो भी जरूर देख लेना। टॉपिक्स वाइज आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे, जब पहली बार भी पढ़ रहे हो सेक्सुअल टेस्ट के लिए, तो वहां पे भी आपको अच्छे से इन टॉपिक्स पे तो ज्यादा मेहनत करनी है, ये चीज है। कई लोग होशियार भी होंगे, वो सिर्फ पहले इसी को ही टॉपिक करने लगेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पूरा पढ़ो जितना बताया गया। स्पेक्ट्रम में 1857 से लेकर स्टार्ट हुआ से लेकर 1947 तक। उसके बाद स्पेक्ट्रम का पापा वीडियो देख लीजिए, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर दे रखा है। स्पेक्ट्रम की पीडीएफ इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड करा दी गई है। इसके एमसीक्यूज भी दिए जा चुके हैं। हिस्ट्री कैसे पढ़ें इसका स्ट्रेटजी वीडियो ऑडियो भी मैंने दे रखा है, वो भी आपको मिल जाएगा, उसको भी आप सुन सकते हो, और डाउट सॉल्व किए जाएंगे हम दोनों के द्वारा, विकास सर, अजीत सर, ठीक। करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज का मैंने पहले बता दिया आपको। जून से जो है आपका 2020 से लेकर 15 जो है अप्रैल 2021 तक का आपको देखना है, ठीक। 15 अप्रैल मैं कहूँगा कि मार्च तक अभी देखो, फिर उसके बाद अभी जोड़ लेंगे, देखा जाएगा कि कब एग्जाम होगा उसके अनुसार, ठीक है। डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर की जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसका वीडियो भी उसी में लगा रहता है, उसको देखते रहो। डेली करंट अफेयर अगर नहीं भी देखना है तो कोई बात नहीं, ठीक, वो ना भी बस प्रीलिम्स के लिए सॉल्व करना है तो मंथली करंट अफेयर में उससे हो जाएगा। बाकी जो हमारी इकोनॉमी पॉलिटी वाला स्पेशल करंट अफेयर है, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो है, और आपका ईपीएफओ कार्ड्स हो गए, और इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ से रिलेटेड जो है आपका मैंने क्विक वो दिया हुआ है। जो लेबर रिफॉर्म्स अभी आए थे ना, 4 कोड आए थे, उसको भी अलग से दे रखा, उसका वीडियो पीडीएफ सब दे रखा, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब आप कहो कि ये पीडीएफ ही ना दें, तो ऐसा तो नहीं होगा। हम सिर्फ एक के लिए सबके लिए यहाँ पे चलाते हैं, और सारी चीज देंगे जरूर जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम को पार करने के लिए, ठीक। क्योंकि हम लोग जो है, हमारे पास ना इतना पैसा है, ना हम चाहते हैं कि हम पेपर आउट करा सकें। गवर्नमेंट स्कीम पर ज्यादा फोकस करिए, सोशल सिक्योरिटी टॉपिक पर, ठीक। ये जो है आपका
करंट इवेंट से रिलेटेड है। इंडियन पॉलिटी में भाई सिंपल सी लक्ष्मीकांत की यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट है, पढ़िए। इन सब में आप पढ़ते समय कहीं आपको डाउट आता है, डाउट मतलब ये नहीं कि आपने टॉपिक उठाया, कहा अरे हटाओ यार ये लोग बैठे तो हैं बताने के लिए, लाओ पूछ लेते हैं, तो ये चीज छोड़िएगा, ये मत करिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में भी आपको पढ़कर खुद ही समझना फिर आंसर देना। वहां पे आप एग्जामिनर से नहीं कह सकते यार ये पढ़ने मन नहीं कर रहा है कि यहाँ आओ जरा बताओ ये पढ़ के क्या है ताकि मैं समझ जाऊं और फिर मैं आंसर कर दूंगा, ये नहीं होगा। तो आप पढ़िए फिर डाउट पूछिए। ये वहां पे मतलब ये टेंडेंसी मत आप लोग करिएगा कि बिल्कुल ही कंफर्ट जोन में चले गए और टॉपिक उठाया और कहा अरे हटाओ यार इनसे ही पूछ लेते हैं। तो वीडियो प्लेलिस्ट आप लोग पहले देख सकते हैं। और फिर भी कहीं पे डाउट, हम लोग हमेशा कहते हैं डाउट अगर कोई होता है तो आप जरूर पूछिए, ठीक। बाइलिंगुअल समरी, कंपाइलेशन, टॉप एमसीक्यू, ये सब पॉलिटी के आपको मिल जाएंगे, ठीक। इकोनॉमी के भी, इकोनॉमी के लिए देखिए क्या है कि 9th का तो हमने दे रखा है पीडीएफ, और पीडीएफ तो 9th 10th 11th 12th सबकी दे रखी है, ठीक। उसमें जो है आपका 9th वाला पूरा दे रखा है, बाकी आप 10th 11th 12th का पढ़िए। कोई भी आपको डाउट होता है तो पूछेगा जरूर। 11th 12th की ग्लॉसरी भी दी गई है, ध्यान रखिएगा, ग्लॉसरी शब्दावली हिंदी में होता है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ग्लॉसरी से क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार बने थे। ये होती है स्मार्ट स्टडी जो हम अब हम आपको ये कहते हैं कि सिर्फ यही पढ़ लो, तो गलत बात है ना यार, ये थोड़ा ना होगा, ये सब पूरी पढ़ना जरूरी है। पिछली बार हमें मालूम है कि स्मार्ट स्टडी के लिए क्या करना है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप हार्ड वर्क ही करना छोड़ दें, क्योंकि स्मार्ट वर्क जो होता है वो हार्ड वर्क के बाद आता है। स्मार्ट वर्क सीधे आके नहीं हो सकता है, तो फिर ज्यादा स्मार्ट के लिए जो है पेपर आउट कराने वाली चीजें वो नहीं हो सकती यहाँ पर, ठीक। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है मैं इसको देखूंगा, इसके लिए ओनली रेलेवेंट और कंसाइज नोट बाइलिंगुअल में दिए जा चुके हैं। एनसीईआरटी क्लास 11th के देखिए दी गई है, उसमें फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो भी अकाउंट आपका कॉमर्स बैकग्राउंड का भी होता है, पहली बार 10th पास करने के बाद 11th क्लास की पहली बार ये जो है कॉमर्स की बुक पढ़ता है अकाउंटेंसी की, तो वो बहुत सरल भाषा में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है चैप्टर में दे रखा है। और एग्जाम में ध्यान रखिए पूछा गया जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन, इन्हीं सब प्रिंसिपल पे ही क्वेश्चन करने हैं। पिछली बार 10-11 जो क्वेश्चन आए थे उसमें भी एक तो IFRS पे पूछ लिया गया था, ठीक, कि आप बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। एक न्यूमेरिकल ऐसा था जो खाली ग्रोथ और मतलब मैथ्स वाला टाइप का था, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर 10-11 क्वेश्चन में भी आपके 7-8 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं आसानी से, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 10-11 क्वेश्चन अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड वाला भी आके कर ले, सीए भी कर ले, तो भी उसका सुनिश्चित नहीं करता है वो अपना सिलेक्शन, जब तक बाकी के सब में ना करे। अब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लेबर लॉ है, ठीक, तो इसमें क्या है कि आपका बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में आते हैं, इन दोनों इससे 23-24 क्वेश्चन तो इसी से आएंगे। इसका पूरा वीडियो भी दिया जा चुका है, कंसाइज नोट बाइलिंगुअल सब दिए जा चुके हैं, और लॉट क्लियर किए जाएंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस में करा दूंगा, अभी तो टेस्ट सीरीज जो दी गई वहीं बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद प्रैक्टिस भी करा दी जाएगी, वीडियो पीडीएफ सब दिया जा चुका है। जनरल साइंस देखा जाए तो ये आकाश सर करेंगे जनरल। अच्छा, कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्या है कि इसकी हमने पूरी बड़े पापा वीडियो ये दिया गया, लेकिन आप लोग से ये है कि आप लिस्टिंग्स पढ़ लीजिए इसको। अगर कम समय में आपको जो है मन नहीं है पढ़ने का, तो आप लिस्टिंग पढ़ लीजिए, मिनिमम पढ़ के मैक्सिमम। लेकिन देखिए मैं इस फिलॉसफी में नहीं विश्वास सकता हूँ कि मिनिमम पढ़ के आपके मिनिमम ही मार्क्स आएंगे, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, ठीक। आपको जो है अगर इतना तगड़ा कंपटीशन है तो आप ये शॉर्टकट के चक्कर में ना पढ़ो तो ज्यादा अच्छी बात है। बार बार मैं इसको इसीलिए कह रहा हूँ कि हम लोग चाहते हैं आपका भला, और आपका भला तभी हो सकता है जब आप हमारी बात मानोगे। अदरवाइज अगर आपको अपनी मनमानी करनी थी तो आपको यहाँ पे ग्रुप में आना ही नहीं चाहिए था, ठीक। जनरल साइंस और जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है इसको आपको करना है। इसके लिए जो है अलग से पीडीएफ भी दी गई है कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी और साइंस की भी, लेकिन साइंस का अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप लिस्टिंग्स वाली जो है कर सकते हैं, ठीक। और करंट अफेयर जो है वो मैं आपको अलग से ईपीएफओ वाला जो करंट अफेयर स्पेशल करंट अफेयर होगा उससे करवा दूंगा। साथ ही साथ एमसीक्यू जो है भी आप लोगों को दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और कंप्यूटर के लिए देखिए जो अकाउंटेंसी वाली 11th क्लास की बुकलेट मैंने दी है जो, ठीक, उसी में ही जो है चैप्टर नंबर 12th, ठीक, चैप्टर नंबर 12th अकाउंटेंसी की 11th वाली बुक में कंप्यूटर एप्लीकेशन नाम से ही है, उसको भी जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस है, पिछली बार भी आए थे, ठीक। तो ये स्मार्ट वर्क है, लेकिन हम सिर्फ स्मार्ट वर्क नहीं बताएंगे, हम पूरी चीज बताएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी क्वांट जो है आकाश सर ये पूरा कराएंगे आपको, इसकी कंप्लीट पीडीएफ और वीडियो सपोर्ट सब कुछ है, वीकली भी टेस्ट होंगे इसके, डाउट क्लियरेंस आप कर सकते हो। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया जो है मेरे द्वारा है, इसकी पूरी पीडीएफ दी जा चुकी है। मेन फोकस में गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम्स ही होंगी। ईपीएफओ कार्ड वैसे मैंने 6 लेक्चर इसके दे दिए हैं सोशल सिक्योरिटी के, और इसके अलावा जो है ईपीएफओ कार्ड में जितने भी अभी लेटेस्ट वाले किसान मान धन योजना, जितने भी स्कीम्स हैं वो सब दे देंगे। उसके बावजूद भी मैं गवर्नमेंट स्कीम्स की एक और पीडीएफ बना रहा हूं, उसका जो है वीडियो भी जहां तक दे दूंगा, लिंक कमिटमेंट नहीं है अभी। तो ये कुछ भी आपका कुछ बचेगा नहीं। इंश्योरेंस इनिशिएटिव जो ईपीएफओ के होते हैं इंश्योरेंस से संबंधित,
या आपका पेंशन संबंधित, ये सब कुछ इस वाली पीडीएफ में कराया जा चुका है और सब पे टेस्ट होगा। टेस्ट को देखो, ये एक सर्किल आपको समझना चाहिए, पहले आपको समझना चाहिए सिलेबस, ठीक, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो है आप पढ़ो, जो आप लोग गाइडेंस जैसे जो दिया जा रहा है उसको पढ़ो, फिर पढ़ने के बाद जो है आप लोग टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट, फिर वहां से आप लोग ये डायग्नोसिस करो कि क्या चीज गलत हुई, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आपको फैक्ट नहीं आता, डर रहे थे, या आपने जितना पूछा गया था उससे ज्यादा अपनी दिमाग लगा दिया, ठीक, ओवर इन्फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हुआ, वहां से आपने समझ ली, फिर आपने जो है इसको फीडबैक लिया और फीडबैक लेके फिर से पढ़ा और फिर टेस्ट दीजिए, इसी वाले टेस्ट को दोबारा लगाओ। देखो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये अगर आपने चक्र चला दिया तो आपका ज्यादा अच्छा होगा, कम इतने रिसोर्सेज मिनिमम जो है ये करने ही पड़ेंगे। तो ये पूरी जो है स्ट्रेटजी वीडियो था आधे घंटे का, 7 बजे आप लोगों को ये मिल जाएगा 27 तारीख को। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं इसके अलावा उन लोगों के लिए भी जो है लाभकारी हो सकता है। जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। देखिए ये 2 नंबर है हमारे 8564880530 9696060889 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।